बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने बारहा ये सवाल किया है कि जुबानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की तकारीर पर पाबंदी थी, उसके हटाए जाने में कोई पेशरफ्त हुई है या नहीं, और जो उनके केसेस हैं उनमें क्या हुआ है, सिंध हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई अपडेट हैं या नहीं। मैं आज आपको इसकी तफसीलात आपके सामने बयान कर देता हूँ। वैसे मैं 2 व्लॉग्स तफसील के साथ बयान कर चुका हूँ, लेकिन आपके इसरार पर कोई अपडेट्स हैं तो मैं आज के व्लॉग में बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले 2-3 अहम और ख़बरें भी हैं। उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से 21,000 से ज़ायद जो सरकारी मुलाजमतों में बंदरबांट है जो सिंध हुकूमत करना चाहती है, और कंवर नवाज़ जमील ने सिंध हाई कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त दायर की है। और वो क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ कि इसलिए कि ये सिर्फ 21,000 से ज़ायद जॉब नहीं हैं, ये तकरीबन कुछ 1.5 लाख से ज़ायद नौकरियां हैं जो कि शहरी सिंध के अंदर बड़ा पैमाने के ऊपर इसका हिस्सा है। और अगर ये कलअदम करार पाती है तो यकीनी तौर पर जो कराची के नौजवान हैं, जो शहरी सिंध के नौजवान हैं, सक्कर शहरी सिंध के हैं, हैदराबाद के हैं, मीरपुर ख़ास या दीगर इलाक़ों के हैं, उनको ये मुलाजमतें मिलनी हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत अहम और बहुत बड़ा केस है। आज इस केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट की जज जस्टिस करीम खान आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की है। एमक्यूएम के रहनुमा कंवर नवाज़ जमील के वकील तारिक मंसूर एडवोकेट आज पेश हुए। इसके साथ ही मुकेश कुमार जो कि IBS सक्खर की जानिब से हैं, और जो दीगर फ्रीकैन हैं वो सिंध हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल सिंध बजाते ख़ुद अदालत में पेश हुए। अदालत को तारिक मंसूर एडवोकेट ने कहा कि जी उनके वालिद मोहतरम मंसूर अहमद का कल ही इंतकाल हुआ है। इस वजह से उन्होंने कहा कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि इस केस में वो आर्ग्यू कर सकें, लिहाजा उनकी ये इस्तदा है कि इस केस को मुलतवी कर दिया जाए, इस केस की समाअत। जिस पर जस्टिस करीम खान आगा ने एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन की जानिब देखा और कहा कि तालिबुद्दीन साहब क्या मुनासिब समझते हैं कि एक वैलिड रीज़न है, क्या समाअत को मुलतवी कर देना चाहिए। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि वैलिड रीज़न है, मैं इस पर कोई एतराज़ नहीं करूँगा अगर अदालत इस केस की समाअत को मुलतवी कर देती है। लेकिन कहा जाता है कि जी जो IBS सक्खर के वकील थे वो चिल्लाए और उन्होंने कहा जी स्टे है, इसके अंदर स्टे हटाया जाए, हम टेस्ट लेना चाहते हैं, नौकरियों का मामला है, नौकरियों की तलाश है, लोग पूछ रहे हैं, लोग बेचैन हैं इस सिलसिले में। लेकिन अदालत ने कहा कि चूँकि एक वैलिड रीज़न है, तारिक मंसूर के वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ है, लिहाजा इस केस की समाअत को 19 मई के लिए मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन साथ ही अदालत ने ये तंबीह की है तमाम फ्रीकैन को कि इसमें मज़ीद डिले नहीं होगा, आइंदा कोई भी ऐसी समाअत नहीं होगी जिसमें कोई ताख़ीर होगी या उसको बग़ैर कार्रवाई के मुलतवी कर दिया जाएगा। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि एक अहम डेवलपमेंट ये है कि तारिक मंसूर ने अपने वालिद मोहतरम के इंतकाल से कबल ही एक जवाब तैयार कर लिया था। सिंध हुकूमत ने एक जवाब बनाया था, उसके जवाब में ये जवाबुल जवाब रीजॉइंडर कहलाता है जो कि उनकी जानिब से अदालत में पेश किया गया है। तारिक मंसूर ने कहा है कि हमारा केस ओपन शट है, बहुत वाज़े केस है। सिंध सरकार ना सिर्फ ये 21,000 नौकरियां बल्कि माजी के अंदर भी सीबा टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए 1.5 लाख नौकरियां कर चुकी है और बंदर बांट किया गया है। उन्होंने जो जवाब जमा कराया उनका ये बुनियादी मामला ये था कि सिंध हुकूमत पार्शली बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर एमक्यूएम की इस दरख्वास्त से मुत्तफिक हुई है। तारिक मंसूर ने ये कहा है कि जो IBS सक्खर के वकील पेश हो रहे हैं वो उनका ये दावा है कि IBS सक्खर का पेश होना ज़रूरी है, सीबा टेस्टिंग की जानिब से वकालतनामा दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीबा टेस्टिंग सर्विस जो कंपनी बनाई गई है ये IBS सक्खर यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है। लेकिन तारिक मंसूर का कहना है कि ये जो सीबा टेस्टिंग सर्विस कंपनी है ये एक सेपरेट प्राइवेट निजी कंपनी है और इसका जो IBS सक्खर है उससे कोई इसलिए भी ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि इसके जो बैंक अकाउंट्स को डील किया जा रहा है वो सेपरेट डील किया जा रहा है। तो इसलिए अगर बैंक अकाउंट्स डिफरेंट हैं और ये एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर है तो इसका बुनियादी मामला ये हुआ कि ये IBS सक्खर से ताल्लुक़ नहीं रखती, एक अलग फर्म है और एक अलग फर्म चलाई जा रही है। तारिक मंसूर के इस जवाब के ऊपर यकीनी तौर पर अब जो हेयरिंग होनी है उसमें बहुत तवील किस्म के आर्ग्यूमेंट्स होने हैं। 8:30 बजे अगर ये केस लगता है तो यकीनी तौर पर इस बारे में तवक्को है कि ये 2 से 3 घंटे या कम से कम 2 घंटे ज़रूर चलेगा, और जो 10 बजे का या 10:30 बजे का ब्रेक होता है उस वक्त तक ये तमाम तरह जो केस है इसको चलाया जाएगा। एक और अहम मामला भी ये है कि जी एमक्यूएम के जो रहनुमा हैं, कन्वीनियर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, वो आजकल
पीटीआई पर सख्त तनकीद कर रहे हैं और उन्होंने मुख्तलिफ अफ्तार पार्टी से जो खिताब करते हुए और ख़ासकर जो कल एक अफ्तार पार्टी थी कराची के एक इलाके में, वहाँ उन्होंने जोश खिताबत में कहा कि MQM जो अभी MQM है, यानी कि MQM पाकिस्तान है, ये MQM माजी की MQM से कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगी। वडेरों के लिए, दही सिंध के अंदर जो जुल्म और ज़्यादती करने वालों के लिए और जो शहरी सिंध की नुमाइंदगी करने के लिए एक भरपूर और बड़े पैमाने के ऊपर एक ऐसी जमात होगी जो कि माजी की MQM शायद ना हो। साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हो या दीगर जो रहनुमा हैं, वो इन दिनों पीटीआई को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जी 3.5 साल हमने यूँ करते रहे, 3.5 साल हमने यूँ कहा और इमरान खान ने नहीं माना, फ़लाँ किया। लेकिन मेरा अपना ख़्याल है कि अगर आप किसी के साथ इत्तेहादी हुकूमत में रहे हों, आपके पास वज़रा भी मौजूद हो, आपके वज़रा ने रिज़ाइन भी ना किया हो और जो 3.5 साल आपने खामोशी से निकाल दिए हों, काम किया हो या ना किया हो, तो मेरी ज़ाती राय ही नहीं बल्कि बहुत सारे जो तज्ज़ियाकार हैं, दानिश्वर हैं, उनकी और सहाफ़ियों की राय यह है कि आप जब भी किसी के साथ गैर मशरूत या मशरूत हमायत करते हैं और इस कोलिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनते हैं, तो फिर जो वफाकी हुकूमत कर रही होती है, यानी कि इत्तेहादी हुकूमत जो कर रही होती है, तो यकीनी तौर पर वो भी आपका स्टांस होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आज इमरान खान या पीटीआई की हुकूमत पर बुराई आई और उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ तो आपने हाथ उठा दिए कि जी हम तो बरी ज़िम्मा हैं 3.5 साल के। मेरा ख़्याल है कि जो तज़्ज़ियाकार भी यही कह रहे हैं कि MQM पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए, एक गैर अखलाकी और एक गैर जमहूरी रवैया है। आप भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं, आपको भी 3.5 साल की उतनी ही जवाबदेही देना होगी जितनी कि आप पीटीआई की हुकूमत से कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत अहम मामला है। इसमें भी MQM पर तनकीद हो रही है कि जी आप पीटीआई को छोड़कर पीपल्स पार्टी के साथ मिले हैं, जिस पीपल्स पार्टी को आप ये कहते थे कि ये सिंधु देश का एक हिस्सा है और सिंधु देश की एक सब तंजीम है, उसके साथ आप मिल गए हैं और पीटीआई के ऊपर आज तनकीद कर रहे हैं। अच्छा जी, बात कर लेते हैं बानी MQM के केसेस के हवाले से। देखिए, रूमर्स चल रही हैं, ख़बरें हैं, व्हाट्सएप के अंदर भी चल रही हैं, फेसबुक के ऊपर भी, यूट्यूबर्स भी इस बारे में बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जी फ़लाँ एंकर से मुलाकात हुई है, बानी MQM की इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हुए हैं, फ़लाँ हुआ है और ये कहा जा रहा है कि जी आज नहीं तो कल जो है वो ये पाबंदी उठने जा रही है। और साथ में ये कहा जा रहा है कि जी सिंध हाई कोर्ट का केस मैं आपको बता चुका हूँ कि वो बज़ाहिर पटिशन वापस ले चुका है, लेकिन अदालत में वो पेश नहीं हुआ, खौफ के मारे, डर के मारे या किसी हिकमत अमली के ज़रिए, तो इसलिए उसमें भी कोई पेशरफ नहीं है। इसके साथ मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि ये केस अगर पाबंदी उठाई जानी है तो वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ही पटिशन दाखिल करके इस पाबंदी को हटाया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर भी अब तक किसी ने पटिशन दाखिल नहीं की। इसके साथ ही मैंने ये भी बताया था कि इस पटिशन के दाखिल किए जाने या पाबंदी हटाए जाने से पहले इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते और राह हमवार किया जाना ज़रूरी है और उसके बग़ैर नहीं लगता कि ये पाबंदी हटाई जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जानिब से ये एतराज़ था कि जी पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो वन साइडेड है और जब तक इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते नहीं होंगे बहाल और मामलात नहीं होंगे उस वक्त तक नहीं हटाई जाएगी पाबंदी। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखिए, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर की हर जो जुडिशरी होती है, जो स्टेट की पॉलिसीज़ होती हैं, वो इसी नौइयत की होती हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि अमेरिका के अंदर जो वाशिंगटन DC है या पेंटागन है वो बराह रास्त असर रसूख रखता है, लेकिन वो नज़र नहीं आता उनकी जुडिशरी पर। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती का मामला ये है कि बहुत वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आ जाती हैं ये चीज़ें। यही वजह है कि खुलकर तनकीद होती है और तनकीद होनी भी चाहिए डेफिनेटली, अगर ज़ाहिर असर रसूख और इस्तेमाल हो और खुलम खुला उसको नज़र आ रहा हो या कहीं पर ज़्यादती किसी के साथ की जा रही हो। तो ये अब तक की अपडेट्स थी इस व्लॉग से मुतालिक। अगर आपकी कोई कीमती राय है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।